पास। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य तो गोरा होने से बड़ा नहीं, सांवला होने से भी बड़ा नहीं, धनवान होने से भी बड़ा नहीं, तू साधु भेष पहन लेने से भी बड़ा नहीं, और तू गाड़ी में चलने से भी बड़ा नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम बड़े हो तो तुम अपने गुणों के कारण बड़े हो, इसलिए गुणवान बनो। कौन कौन गुण होना चाहिए मनुष्य में? सबसे पहले तो मनुष्य में मानवता का गुण होना चाहिए, इंसानियत का गुण, और मनुष्य में सहनशीलता का गुण हो, नम्रता का गुण हो, सरलता का गुण हो, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, सुशीलता, भद्रता का गुण हो। मनुष्य में सफाई, शुद्धता का गुण हो, प्रसन्नता का गुण हो। प्रसन्न रहना भी एक गुण है। अब जहाँ बैठते वहाँ मुँह लटका कर बैठते हैं, उनसे पूछो क्या बात हो गई, बोले बात कोई नहीं है। तो मुँह क्यों लटकाए हो, बोले आदत ऐसी है। तो आदत बदल लो, बोले पुरानी आदत है। तो छोड़ दो आदत, बोले छूटती नहीं है। अब कौन समझा सकता है? हंसने का गुण भी होना चाहिए, हंसना भी सीखो। ये मनुष्य को हंसना भी सिखाना पड़ता है। ये बचपन में तो इसको हंसने के लिए मना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत हंसते हैं, अपने पापा की पेंट देखकर हंसते हैं, फिर पापा की शर्ट देखकर हंसते हैं, फिर पापा का मुंह देखकर हंसते हैं, इसके मुंह में मूछें क्यों लगी, बाल क्यों लगे, ही। तब तुम उनको मना करते हो कि जहां देखो वहां ही करते, चुप रहे, पीटू का तुझे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 30 साल के ऊपर उम्र पहुंचती है, तो हंसता नहीं है। तब उसे सिखाना पड़ता है कि हंसना चाहिए बेटा, हंसी खुशी से रहना चाहिए। ऐसा सुस्त क्यों रहते हो, निराश क्यों रहते हो? हर स्त्री चाहती है मेरा पति हंसता हुआ रहे, हर पुरुष चाहता मेरी पत्नी जब मैं देखूं तो मुस्कुराती हुई दिखे। लेकिन थोड़े दिन दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं, 2-3 साल शादी के बाद, उसके बाद फिर चेंज होते हैं। पति भी ऐसे बैठकर कनक भूधराकार शरीर, पत्नी भी ऐसे सुपर्णखा जैसे मुंह बनाकर बैठती है। पति के होश उड़ जाते हैं कि लाए थे तो सीता जी सुपर्णखा कैसे हो गई। बहुत गुस्सा आ रही है, नाराज बहुत है, टेंशन बहुत है, खाम खा हैरान है। टेंशन क्यों करते हो? बुद्धिमानी से काम करो, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। फिर थोड़ा जब सब काम कर लो, थोड़ा भाग्य पर भी भरोसा कर लो। फिर आखिरी में जब कुछ नहीं हो रहा है तो भाग्य जैसा है ठीक मंजूर करो। इतनी चिंता में क्यों जलते हो? पत्रकार मंडल को भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। पत्रकार महोदय को हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद। थोड़ा मुस्कुराइए पत्रकार, क्या बात है, अच्छा आदमी है। मुंडन करा के आया है कि गुरुदेव इच्छा हो तो पगड़ी बांध दो, साधु भी बन जाए। सबको धन्यवाद व्यास गादी दे रही है। जिन जिन लोगों का तुमसे प्रेम है वे तुमको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपकी बहन आपको प्रसन्न देखना चाहती है। जब तुम थोड़ा उदास होते हो, बहन के मन में चिंता हो जाती है कि मेरा भाई उदास क्यों है, क्या बात है। आपकी माँ आपको खुश देखना चाहती है। बेटा जब थोड़ा सा सुस्त होता, उदास होता है, माँ को दुख हो जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। इसलिए प्रसन्न रहना भी एक बहुत बड़ा गुण है, प्रसन्नता का गुण और हंसने का गुण। हंसी तो ऐसी होनी चाहिए, आपकी हंसी के साथ हजारों की हंसी भी खुल जानी चाहिए, ऐसी हंसी।
अब जो है सो है, नहीं हंसोगे तो भी वही है, हंसोगे तो भी वही है। तो इसलिए हंसते हंसते स्वीकार कर लो, जो है उसी में जिंदगी गुजार लो। लेकिन हंस करके, कृष्ण हंसते थे। हंसना भगवान का गुण है। भगवान श्री राम मुस्कुराते थे, मुस्कुरा कर जीना ये भी भगवान का गुण है। और कबीर साहब प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न रहना ये सद्गुरुदेव कबीर का गुण है। और शांति भाव से रहना ये महात्मा बुद्ध का गुण है। शांत रहना एकदम, ये स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का गुण है, सौम्य रहना। इन गुणों को अपने अंदर विकसित करो। कभी कभी ध्यान में भी बैठा करो। परिश्रम करने का गुण भी आप में होना चाहिए। आलस्य अवगुण है, परिश्रम गुण है। गम खाना गुण है, बहुत क्रोध करना अवगुण है। और गंदगी फैलाना अवगुण है, सफाई करना गुण है। वस्तुओं का सदुपयोग करना गुण है, फिजूल खर्ची करना, वस्तुओं का दुरुपयोग करना अवगुण है। अगर वस्तुओं का केयर करो, सदुपयोग करो, तो एक वस्तु भी आपके पास में 50 साल तक काम कर सकती है, दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा। गाड़ी भी केयर रखो, बर्तन भी केयर रखो, रख रखाव सही रखो, एक दूसरे में रगड़ने न पाए, घिसने न पाए। बर्तन को चमक बनी रहनी चाहिए। और अपने गद्दे रजाई भी केयर करो, गंदे नहीं होने चाहिए। कवर ओवर चढ़ा लो, थोड़ा सा देख लो क्या करना पड़ेगा। चप्पल जूते भी केयर रखो। कितने लोग जूतों को चप्पल जैसे पहन देते, तो पीछे का भाग सब रौंद के टूट जाता है। भाई चप्पल ही पहनना तो जूते क्यों खरीदा है? अब जूते खरीदा हो, चप्पल के ढंग से पहनते हो तो ये रौंद रहे हो। आखिर इस मूर्खता को कौन समझाएगा? अब समझ रहे हैं कि रौंद दूंगा, बाप के दम होगी तो फिर खरीदेगा। कभी तुम बाप करोगे तो तुम्हारा बेटा, जब तुम बाप बनोगे तो तुम्हारा बेटा जूता नहीं रौंदेगा, तुम ही रौंद देगा फिर। हाँ माटी कहे कुम्हार सू, तो क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। लकड़ी कहे लुहार से, तो क्या जा रे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। माटी कहे कुम्हार सू, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। उसको भी केयर कीजिए, अपने बच्चों को भी केयर कीजिए। बच्चों के ऊपर थोड़ा टाइम भी दीजिए, क्योंकि धन से बड़ा धन तुम्हारी संतान है। और धन लक्ष्मी से बड़ी तुम्हारी भार्या है, उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए। धन कमाने में इतना अंधी दौड़ में मत लग जाओ कि तुम्हारी वाइफ को भी तुम टाइम न दे सको। थोड़ा उसके पास भी बैठो, टाइम निकालो, प्रेम की चर्चा करो, थोड़ा आपस में बैठकर हंसो भी। कितने पति पत्नी साल साल हो जाता है आपस में बैठकर बात भी नहीं करते, दोनों रूठ गए, दोनों पूरब पश्चिम मुड़ गए, 36 का आंकड़ा हो गया, अब 63 कैसे बनाया जाए? बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। कल हम सब संत लोग बैठे थे, तो सब संतों का हमारा प्रेम चर्चा का समागम था। 1 घंटे तक प्रेम चर्चा चली, बहुत आनंद आया। सभी संत बहुत हंसते थे, ये सब आनंद ले चुके कल पूरा। खूब ऐसी इसी बात में करता था, इनको बहुत हंसाता हूँ। ये हंसते हैं इसीलिए हमारे प्रेम में फंसते हैं, नहीं भाग जाते हैं। हाँ, इनको प्रेम देना पड़ता है। और ये बहुत
महान संत लोग हैं, गुरु का स्नेह मानते हैं। सब अलग अलग से है, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई छिंदवाड़ा, कोई बैतूल, कोई बारां जिला, कोई झालावाड़ जिला, कोई छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से, कोई बिहार के विभिन्न जिलों से, अलग अलग सब, यूपी से, कोई कहाँ से। ये सब मूर्ति हमारे फैमिली से नहीं, कोई नहीं, फैमिली उमली वाला कोई लफड़ा नहीं। हम फैमिली रखते ही नहीं, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना। हाँ, न बेटा न बेटी, कुछ नहीं। क्योंकि अब पूरी दुनिया का हो करके जीना है, तो एक अपनी फैमिली बनाकर क्या करना है। हाँ, उससे कोई फायदा भी नहीं है। और यदि विवाह कर लो, पत्नी बना लो, तो पत्नी फिर समझ लो आप मगरमच्छ के मुंह में पहुंच गई। फिर वो बहुत परेशान कर देगी, बोलेगी उमरिया क्यों गए थे सत्संग करने तुम? अरे उमरिया का नाम लेकर कमरिया तोड़ देगी। तो अपन कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, चाहे उमरिया जाओ चाहे डुमरिया निकल जाओ। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, झंझट नहीं हो, किसी की ओर आकर्षित भी होना नहीं। सब पूरी दुनिया को आकर्षित करके भक्ति में जोड़ देना है, धर्म में जोड़ देना, लेकिन खुद दुनिया में आकर्षित नहीं होना है। इसी का नाम संत होता है, संत जो सबको बुराइयों के कुएं में पड़े हुए नर नारियों को खींचकर ऊपर लाए और सबको अच्छाइयों के आंगन में रहना सिखा दे, वो संत होता है। लेकिन संसार के लोगों की बुराइयों में खुद आकर्षित होकर कभी ना खींचे, वही पक्का संत होता है, कोई अवगुण नहीं। और इससे बहुत सुख मिलता है। ये कपड़ा पहनने से कोई सुख नहीं, सफ़ेद पहनो, लाल पहनो, साड़ी पहनो, कुछ लपेटो, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो एक वेशभूषा है। सुख अगर कहीं है तो आज चुपके से बता देता हूँ, आप में जितने अच्छे अच्छे गुण होंगे उसी के प्रभाव से सुख मिलेगा, और जितना ज़्यादा अवगुण होंगे उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। सुख दुख न दुकान पर मिलता है, न कहीं मिलता है, न नौकरी से मिलता है, न सर्विस से, न बिजनेस से, न राजनीति से, न प्रधानमंत्री होने से, और न कुछ। आप जितने गुणवान बनोगे उतना ज़्यादा सुखी रहोगे, और जितने दुर्गुणी बनोगे उतना ज़्यादा